टच करेंगे, समझ गए? फोटोन 2 में क्लियर हो गया ना सभी को? यस। फोटोन 1 में पर डे 3 घंटे की क्लास होगी, डीपीपी होगा, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे, है ना? क्लियर सभी को, है ना? ठीक है। यस सर। ओके, तो डोली एंड सौरभ आप न्यू हो, एंड कसक, दिस इज माय फर्स्ट क्लास टू। कसक आपका फर्स्ट क्लास है? कसक। यस सर। ओके, तो हो सकता है कोई और कसक होगा, है ना, क्योंकि मेरे बैच में कसक है एक और, है ना? अच्छा, तो कसक, डोली एंड सौरभ, आप लोग क्या करोगे? मैंने जस्ट एक लिंक फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, है ना? आप यहाँ पे चले जाओगे और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डीपीपी जो है वो भी मिल जाएगी आपको, एंड आपको पेपर भी जो हो चुका है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? और जो डीपीपी कल अपडेट होगी, कल डीपीपी अपडेट होने वाली है इस वीक का, तो सभी लोग क्या करेंगे, वो डीपीपी को कल ही सॉल्व कर देंगे जैसे अपडेट होगा, है ना? क्लियर? हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। फोटोन में सिलेबस तो होगा ना? यस, यस धर। फोटोन 1 में 11th एंड 12th बोथ होगा, ठीक है? ठीक है धर। सर आई वांट प्रूफ स्टडी सो आई चूज द फोटोन इज गोइंग टू बी परफेक्ट। यस आकाश, व्हाई नॉट? ठीक है। ठीक है आकाश, आप चूज कर सकते हो फोटोन 1, है ना? ठीक है। सो गाइज हम लोग स्टार्ट करें ना? अब किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। बोलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ, ठीक है? वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो आप क्या जवाब दोगे? आपका आंसर क्या होगा? बोलो सभी लोग, अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप को, है ना? एंड आप लोग चैट में ही बता सकते हो व्हाट इज वेपर प्रेशर, बोलो। प्रेशर वेपर, एक्सर्टेड बाय वेपर। वाह ग्रेट, रुखसर ने सही जवाब दिया क्या, कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है रुखसर? आपको मेंशन करना होगा इंड में या स्टार्टिंग में, क्या, एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है? क्लियर है ना? तो वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं, है ना? देखो, अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज वेपर प्रेशर, आप कैसे डिफाइन करोगे? तो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना? ये प्रेशर किसका होगा? वेपर का। कहाँ पे अप्लाई करेगा? लिक्विड के सरफेस पे। कब होगा? ये कंडीशन है, इट इज इंपॉर्टेंट। कब होगा? जब लिक्विड एंड वेपर कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे होंगे, तभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर। आप लोग याद रखना, अगर इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना। वेपर प्रेशर इज ऑलवेज मेजर एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है? मैंने एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पे देखो सभी लोग ध्यान से सुनो, है ना? यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले ली, है ना? कंटेनर में मैंने ले ली वोलाटाइल सॉल्यूट। ये जो सोल्यूशन है, ये मैंने ले लिया वोलाटाइल सॉल्यूशन, है ना? अगर मैं बोल रहा हूँ कि वोलाटाइल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सर रहा मैं हूँ? लेट ज्वाइन हुआ हूँ सर, आप बता सकते हैं क्या क्या किया हुआ है अभी? अभी अभी तो स्टार्ट किया हूँ मैं वेपर प्रेशर, ठीक है? अभी तो स्टार्ट हुआ है आज का क्लास, ठीक है? क्लियर है ना आपको? वेपर प्रेशर, ओके? तो अगर, यस, अगर कोई आपसे अगर कोई आपसे बोले कि ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो है ये वोलाटाइल इन नेचर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो सभी लोग चैट में, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि ये इजिली क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर देखो, ये तो इतना यहाँ तक क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ तक क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। और ऊपर क्या है? ऊपर हमारा वेपर है। इसी वोलेटाइल सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या है, हमारा वेपर है। तो जो वेपर बना होगा सॉल्यूशन से, वही वेपर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। सभी लोग देख रहे हो ना सॉल्यूशन के सरफेस पे? इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। कब होगा?
जब दोनों रेट बराबर होना है। कौन सी वाली रेट, सभी लोग ध्यान से देखो, लिक्विड के वेपर जाने वाली रेट मीन्स रेट ऑफ वेपराइजेशन, एंड गैस से लिक्विड में आने वाली रेट मीन्स रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये जब बराबर होगा इसका रेट, तभी हम लोग वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। नमस्ते सुमित, है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो, डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कैसे। वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट द इक्विलिब्रियम, कब, जब रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। दोनों रेट बराबर होनी चाहिए, समझ रहे हो आप, तभी आप लोग वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। इवापोरेशन में क्या हो रहा है, हमारी जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, वेपर में, और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, हमारी जो वेपर है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में। बट यहाँ पे देखो, मैं वेपर प्रेशर कब कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब दोनों की रेट बराबर है। याद रखना, आप रैंडम वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकते हो, हमेशा निकालोगे इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना। इट इज इम्पोर्टेंट कंडीशन, है ना। अब कुछ फैक्टर है जिसपे हमारी वेपर प्रेशर डिपेंड करेगी। कौन कौन सी फैक्टर, देखो कुछ फैक्टर है जिसपे हमारी वेपर प्रेशर डिपेंड करेगी। फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर। क्यों, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो हमारी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। क्यों, कोई बता सकता है इसके पीछे लॉजिक क्या है, एनीवन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम कर क्या रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन की मॉलिक्यूल का, समझ रहे हो आप। तो सॉल्यूशन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो कर क्या रहे हो आप, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो वेपर फेज में फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिक्विड से वेपर में जो ट्रांजिशन होगा फास्ट होना लगेगा। अगर फास्ट ट्रांजिशन होगा वेपर का, मीन्स ज्यादा वेपर बनेंगे ना हम। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा फास्ट। पहले तो बन रहा है, स्लो बन रहा है, बस टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर तेजी से बने लगा, और वेपर क्या होगा, ज्यादा बन जाएगा। और ज्यादा वेपर बनेगा तो आपको क्या होगा, आपको आप ये बोल सकते हो कि हमारी वेपर प्रेशर भी तो बढ़ जाएगी। यस या नो, टेल मी। ज्यादा Yes, वेपर sir. होगा तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, हाँ या ना, यस। ठीक है, यस, रैंडम मोशन बढ़ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, वेपर प्रेशर जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, है ना। अगर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल का, अगर सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अगर उनका अट्रैक्शन स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग होगा, क्या वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में, नो ना। नो सर। No, अगर sir. इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो क्या वो वेपर प्रेशर हमारा बढ़ेगा, नो। नो सर। नहीं नो सर। बढ़ेगा। इसलिए इसलिए क्या हम लोग यूज करते हैं, अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वीक होगा, तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा ज्यादा होगा। होगा सर। यस, ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं वोलाटाइल। ठीक है यस आकाश, है ना, ग्रेट। अब हम स्टार्ट करते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, इजी, किसी को पता है, रॉल्स लॉ ने क्या बोला था, फॉर वोलाटाइल लिक्विड, है ना, हम लोग क्या यूज करेंगे, वोलाटाइल लिक्विड। तो रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा, ईच कंपोनेंट, याद रखना ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन में जो भी है सबका, ये नहीं कि एक का ले रहे हो सॉल्यूशन का ले रहे हो, नहीं, सॉल्यूशन में जो भी है सॉलिड है सॉल्वेंट है दोनों का पार्शियल प्रेशर जो होगा मींस पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा हमारा मोल मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से। है ना। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने पी नोट यूज किया यहाँ पे। यही रॉल्स लॉ का इक्वेशन है, पी इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स। पी नोट याद रखना, हमेशा वेपर प्रेशर किसका यूज करोगे आप लोग, प्योर का। ठीक है, प्योर का हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना। हमेशा आप किसका यूज करोगे, प्योर का। ठीक है, प्योर होगा वहां पे, अगर आप सॉलिड का यूज करो तो प्योर सॉलिड होगा, उसमें
सॉलिड के अलावा सॉल्वेंट नहीं होगा, उसका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट मान लो सॉल्वेंट यूज करो तो प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉलिड का नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? यही हमारा इक्वेशन किसका हो गया? हैन रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ का इक्वेशन हो गया ये हमारा। अब हम देखते हैं, सपोज करो मैंने दो कंटेनर ले लिया। ठीक है, एक कंटेनर में देखो, ये मेरा फर्स्ट कंटेनर है, ये मेरा सेकंड कंटेनर है, और मैंने इसे मान लिया केस वन। केस वन है, ठीक है। क्यों? यहाँ पे है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है हमारा? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड भी लिक्विड है और हमारा सॉल्वेंट भी क्या है? लिक्विड ही है। क्यों नहीं हो सकता है प्योर सुमित? अगर प्योर, अच्छा प्योर मीन्स देखो सुमित, प्योर का मीन्स ये हुआ कि जैसे कंटेनर दो यूज किया ना मैंने यहाँ पे सुमित, देखो है ना, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा पी नोट होगा ना, इसका इसका अपना, इसका अपना बोल रहा हूं मैं, जो सॉलिड का अपना होगा वो पी नोट होगा ना। पी नोट कॉम्पोनेंट वन है तो इसको मैंने वन मान लिया, इसका अपना होगा ना, इसमें कोई मिक्स नहीं है दूसरा चीज। अगर मैं सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ तो क्या बोलेगा? पी नोट टू बोलूंगा ना मैं। समझ गए सुमित, है ना? अब मैं मिक्स करूंगा बाद में, अभी के लिए किसी को डाउट है इसमें बोलो। सॉलिड अलग कंटेनर में, सॉल्वेंट हमारी अलग कंटेनर में। अब मैं इस कंपोनेंट पे रॉल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, है ना। अब देखो, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ कंपोनेंट वन पे P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1। Chi1 क्या है? मोल फ्रैक्शन है। तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। ठीक है, क्लियर? अब मैं मूव कर रहा हूं किधर? कंपोनेंट टू में। P2 is directly proportional to mole fraction 2, means mole fraction of component 2। तो P2 is equal to P02 into mole fraction। क्लियर? एंड यहाँ पे X Chi1 and Chi2 are the mole fraction, are the mole fraction in the liquid, और आप बोल सकते हो सोल्यूशन। ठीक है, ये दोनों मोल फ्रैक्शन किसका है? लिक्विड का है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि दोनों हमारा क्या है? लिक्विड ही तो है, सॉलिड और सॉल्वेंट। क्लियर ना? और हमारा P1 यहाँ पे क्या है? P1 हमारा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन, याद रखना ये किसका? इन सॉल्यूशन, है ना, इन सॉल्यूशन। ठीक है, P2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये सभी किसके हैं? सॉल्यूशन के हैं, है ना। ऑन P01 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, P01 क्या है? प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है, कंपोनेंट वन का। अब P02 क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? क्या मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है? सभी लोग बताओ। कसक बोले शेयर हो रही है। शेयर हो रही है ना? कसक आपको हो रही है? अब बोलो। सर हो रही है। हाँ सर। नहीं हो रही है? कसक आप अपना थोड़ा स्पीड चेक करोगे नेट का, क्योंकि जब नेट का स्पीड स्लो हो जाता है ना तो गूगल मीट जो है आपको लैग करेगा थोड़ा सा। ठीक है, हाँ यतेंद्र, मैं, आप वेट करना, ठीक है, जैसे क्लास इंड हो जाएगा तो हम आपको डिटेल में समझा देंगे व्हाट इज हेनरी लॉ। ठीक है, जो सर कहना ही शेयर हो गई। सर कहना ही हाँ बोलो। हाँ कहना ही बोलो। आपका सर मैं आवाज अपनी ब्रेक, बात ज्वाइन कर लूं। हाँ ठीक है, आपका आवाज ब्रेक हो रही है, बोलो। अच्छा, उस कसक की तरफ नेट थोड़ा स्लो होगा लग रहा है ना। हाँ ठीक है यतेंद्र, आप वेट करना, क्लास के जैसे इंड हो जाएगा तो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा हेनरी लॉ के बारे में। ठीक है, जो हम लोग लास्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है यतेंद्र, है ना? ओके वेट सर। करना, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक, तो ये हो जाएगा। लेट्स मूव। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। तो मैंने अलग अलग सबका
रॉड्स लॉ अप्लाई करके निकाल दिया ना प्रेशर। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, दोनों जो हमारा कंपोनेंट था, कंपोनेंट वन सॉल्यूट और कंपोनेंट टू क्या था, सॉल्वेंट, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिला, सॉल्यूशन। Solution. और यहाँ पे क्या क्या है, 1 + 2 है, दोनों ही कंपोनेंट है 1 + 2। ठीक है, तो जब आपको टोटल प्रेशर निकालना हो ना, तो हम लोग कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जब आपके पास गैस मिक्सचर हो, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हम लोग अप्लाई करने वाले हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डिफिनीशन क्या है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका डिफिनीशन ये है कि टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस मिक्सचर किसके बराबर होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। याद रखना, ईच कंपोनेंट मींस पी टोटल जो होगा हमारा, पी टोटल जो होगा, टोटल प्रेशर P1 + P2 दोनों का पार्शियल प्रेशर होगा, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। क्लियर। तो P1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ लिख सकते हैं ना, P01 × X1 + P02 X2। यस या नो बोलो, हाँ या ना बोलो, है ना। एंड अगर आपको याद हो तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1। यस, है ना, Yes, sir. है ना। तो फिर हम लोग Chi2 के जगह पे हम लिख सकते हैं ना 1 - Chi1। यस या नो, सर यस है सर। ना। तो हम 2 के जगह पे देखो, मैं 1 - Chi1 लिख दिया, तो हमारा टोटल पी टोटल, ये भी एक इक्वेशन है टोटल प्रेशर का, है ना, और एक ये भी है, आप दोनों ध्यान रखना। ठीक है, पी टोटल आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना फॉर्मूला, क्योंकि इसका ज्यादा यूज होगा आगे, है ना। इसमें किसी को डाउट है, ओके ओके No, sir. Doubt नहीं है. ओके, ठीक है आगे चले, क्लियर है ना, ओके ठीक है। अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर किसका निकालने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से, है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि इससे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, नीट और मेंस में, है ना, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या निकालने वाले हैं अब हम लोग, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, याद रखना आप लोग, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने वाले हैं। क्लियर। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, सबको दिख रहा है ना, और नीचे एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, दोनों कंपोनेंट का, दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है ना, सॉल्यूशन है हमारे पास, और दोनों ही कंपोनेंट 1 और 2 क्या है, वोलेटाइल इन नेचर। अगर वोलेटाइल है तो इसका वेपर बनेगा, तो ऊपर देखो वेपर बना हुआ है यहाँ पे, ये सभी क्या है, ये हमारे वेपर है ना, ये हमारे क्या है, वेपर है। तो वेपर है तो कुछ वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे, है ना। क्लियर। तो उसी P1 P2 हम लोग निकालेंगे दोनों कंपोनेंट का अलग अलग कितना वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो उससे निकालने के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो P1 कितना हो जाएगा हमारा, याद रखना, P1 = Y1 × P टोटल, है ना, कंपोनेंट 1 का है ना, वेपर फेज में कितना प्रेशर लग रहा है, P2 क्या है हमारा, P2 = Y2 × P टोटल, ये कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है अपना वेपर फेज में, 2 कंपोनेंट, कंपोनेंट 2 है हमारा यहाँ पे, है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं दो लॉ को कंबाइन कर रहा हूँ, कौन सा, रॉड्स लॉ को एंड डाल्टन लॉ को। अगर आपको याद हो तो P1 क्या था हमारा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो था P1, आपको याद है, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, देखो यहाँ पे, Yes. याद है आपको, यही तो था अपना, इसलिए Yes, तो बोला sir. था ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कैसे रॉल्स लॉ लिखते हैं। ये क्या हो गया, P1 हो गया हमारा, एंड ये हमारा हो गया P2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं P1 की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे P1 की जगह P01 X1 पुट कर रहा हूँ, और P2 की जगह P02 X2 पुट करने वाला हूँ। ओके सावित्री, ठीक है, क्लियर है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सावित्री, यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, वेपर का,
मींस वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा कंपोनेंट का। दो कंपोनेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट मान लो, है ना, दोनों ही वोलेटाइल है सावित्री, है ना। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया है, यहाँ पे देखो, मैंने कंटेनर लिया है, कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने सॉल्यूशन किसका लिया हुआ है, दोनों, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 का, है ना। एक सॉलिड होगा, एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है सावित्री। और ये जो है ये हमारा सॉल्यूशन है, क्लियर सावित्री। और ये वोलेटाइल इन नेचर था ना हमारा सॉल्यूशन, तो कुछ तो वेपर बने होंगे। तो वेपर यहाँ पे देखो, ये हमारे क्या है, वेपर, क्लियर। तो इसी यही का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है ना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कंपोनेंट 1 एंड 2, ठीक है। तो उसी के फाइंड करने के लिए मैंने अप्लाई किया था क्या, डाल्टन्स लॉ, है ना। तो डाल्टन्स लॉ अप्लाई करोगे तो P1 इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल, और P2 इक्वल टू Y2 इंटू पी टोटल। इसके बाद मैं क्या कर रहा था, मैं कंबाइन कर रहा था दो लॉ, रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ, ठीक है। ये तो हमारा था क्या, डाल्टन्स लॉ था ना, ये इक्वेशन किसका है, डाल्टन्स लॉ का। और मैंने आपको जस्ट बताया क्या, रॉल्स लॉ का, है ना। तो रॉल्स लॉ में क्या है, P1 क्या था, P1 इक्वल टू P नॉट 1 इंटू X1, और P2 क्या है हमारा, P0 2 X2। तो P1 की जगह आपको पुट कर देना है क्या, P1 की जगह आपको पुट कर देना है, P01 और X1। यस, वाओ, ग्रेट, नाइस। P1 की जगह हम पुट कर देंगे X1 इंटू P0 1, एंड P2 की जगह हम पुट कर देंगे क्या, X2 इंटू P0 2, क्लियर। बट हमें फाइंड क्या करना है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है Y1, यस या नो बोलो। तो Y1 क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था, Y1 Y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है या ना, ठीक है। तो Y1, हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो Y1 कितना हो जाएगा, Y1 इक्वल टू P01 इंटू X1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी टोटल, है ना, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने पी टोटल बताया था ना आपको, है या यस ना सर। बोलो, Yes, क्या था sir. पी टोटल, P1 plus P2। यस। अब P1 क्या था हमारा, P नॉट X1, P01 और X1। यस, प्लस P02 प्लस, plus X2। वाओ, ग्रेट, नाइस। इसका मतलब आपको पता है ना। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, Y1 इक्वल टू P01 X1 डिवाइड बाई P01 X1 इन X1 प्लस P02 इंटू X2। सिमिलरली हमें निकालना है क्या, Y2 क्या है, मोल Mole फ्रैक्शन fraction। इन वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। तो Y2 हमारा हो जाएगा, P02 इंटू X2 डिवाइड बाई पी टोटल। तो पी टोटल सबको पता ही है, तो हमारे लिए याद क्या करना है, डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, है ना। अब मैंने क्यों बताया ये चीजें, तो आपको कहाँ से आ रहा है ना, आखिर ये ड्राइव कहाँ से हो रहा है, तो मैंने ये तो बता दिया आपको, डेरिवेशन कहाँ से हो रहा है, बट आपको याद करना है ये इक्वेशन, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। ये इक्वेशन, और जो रोल्स लॉ का जो बताया था इक्वेशन, वो याद करना है, एंड पी टोटल याद करना है, बस। इससे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रोल्स लॉ का, ठीक है। इससे बाहर नहीं आने वाला है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना, क्या, कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना, यस या नो बोलो। Yes, sir. 1 के बराबर होता है। तो सर। Chi1 प्लस Chi2 कितना होगा, 1 होगा। यस सर। यस सर। ये कब का है, लिक्विड के केस में। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, है ना, ठीक है। और Y1 प्लस Y2 भी तो मोल फ्रैक्शन है या ना, यस सर। है ना। Yes, sir. ये कब है, वेपर के केस में, वेपर फेज, ठीक है ना। ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना है सर, Chi1 Chi2 कोई मोल फ्रैक्शन था, Y1 Y2 था ही नहीं, Y1 Y2 भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, कहाँ का, वेपर फेज का। वेपर। ये आकाश, ये हमेशा यूज होगा बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर, आगे चले हम लोग। अब हम चलते ग्राफ, देखो
आज से पहले तो आप लोग ग्राफ याद कर रहे होगे ना, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट आज के बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखना कैसे, सब लॉजिक है इसके पीछे। देखो मैंने यहाँ पे माना है क्या कि पी नोट टू क्या है, ज्यादा है पी नोट वन से। आप कुछ भी मान सकते हो, बस यहाँ पे लिखना होगा क्या कि मैंने ये बोला कि कंपोनेंट टू जो है, कंपोनेंट टू इज मोर मोर वोलाटाइल। कंपोनेंट टू क्या है हमारा, मोर वोलाटाइल देन कंपोनेंट वन। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपोनेंट टू हमारी क्या है, मोर वोलाटाइल है वन से, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कोई बता सकता है? अगर मोर वोलाटाइल है तो इसका मतलब क्या है, वो जल्दी। वहाँ पर ज्यादा वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा है। यस ग्रेट। वहां पे क्या हो रही है, हमारी वेपर ज्यादा बन रही है। अगर वेपर ज्यादा बनेगी तो हमारी वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बोलो यस या नो, हाँ या Yes, यस नो? सर। Yes, sir. यस, इसीलिए हम लोग पी नोट टू को ऊपर लिखे हैं। आप समझ गए ना आप लोग, है ना? आप पी वन को भी आप पी नोट वन को भी ज्यादा मान सकते हो, है ना? बस थोड़ा मोड़ा ग्राफ ये वाला इधर जाएगा तो ऐसे चेंज होगा बस, ठीक है? दोनों सही है ना? समझ गए ना आप? अब आपको यस आइडिया सर। लग गया ना क्यों पी नोट टू ऊपर होता है और पी नोट वन नीचे हुआ है, क्यों? क्योंकि पी नोट वन का वेपर प्रेशर कितना होगा, कम होगा, ड्यू टू द लेस वोलेटाइल इन नेचर। ये तो हो गई, कहाँ पे पी नोट पुट करोगे आप। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, नीचे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने काई वन को मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन को वन माना है, ठीक है? तो एक वन होगा तो दूसरा जीरो होगा कि नहीं होगा? अब इसमें तो किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? नो सर। कोई है जो सोच रहा है कैसे हो गया? फिर से बता दे रहा हूँ, काई वन प्लस काई टू इक्वल टू वन, है या ना? अगर मैं वन काई वन को वन मान लिया तो वन प्लस काई टू इक्वल टू वन, तो काई टू कितना हो जाएगा, वन माइनस वन, तो काई टू कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है ना सबको ये चीजें? क्लियर हो गया? ये तो कोई नहीं सोच रहा कैसे सर कैसे वन हो गया, ये जीरो हो गया। अगर मैंने वन मान लिया तो दूसरा अपने आप बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सभी लोग ध्यान से सुनना, देखो काई वन क्या हो रहा है सभी लोग, ठीक है? काई वन क्या हो रहा है, देखो सभी लोग ध्यान से, काई वन यहाँ से वन से जीरो जा रहा है, मीन्स हमारी काई वन डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ? Yes, मीन्स sir. मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है ना? Yes, अगर sir. हमारी मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो हमारी पी वन डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, बताओ? क्योंकि पी वन क्या था, पी नोट वन इंटू काई वन, ये था ना पी वन क्या था हमारा? अगर ध्यान से याद किए होगे, रॉल्स लॉ में क्या था, यही तो था हमारा, याद है? हाँ या Yes. ना? अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? है ना? यस सर। अगर P1 डिक्रीज कर रहा है तो हमारी ग्राफ डाउनवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ या ना? जाएगी ना, इधर देखो, जा रही है ना? ऐसे ग्राफ जा रही है हमारी, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब हम चलते हैं काई टू। काई टू क्या है, मैंने जीरो माना था उसको, और ये जीरो से किधर जा रहे हैं हम लोग, देखो जीरो से वन की तरफ जा रहा है, मीन्स मोल फ्रैक्शन हमारी बढ़ रही है कि बढ़ रही है ना? इंक्रीज हो रही है ना, हाँ या ना, बोलो? यस इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है तो क्या हमारी पी टू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ? Yes, sir. Increase होगा. सर। अगर इंक्रीज होगा तो हमारी ग्राफ किधर जाएगी, ऐसे जाएगी। अब बताओ, आपको कभी याद करना पड़ेगा ग्राफ ये वाली, नहीं ना? No, नो sir. सर। ना ना? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल प्रेशर क्या था हमारा, पी वन प्लस पी टू था, तो बस इसे ज्वाइन कर लो, यही ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, पी टोटल को डिनोट करेगा, पी वन प्लस पी टू। आज के बाद आपको ये ग्राफ कभी नहीं भूलेगा और आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। इसमें किसी को डाउट है? मैंने टू को नो माना है सर। और आप वन को भी मान सकते हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि टू ही मानो आप, आपको जो मानना है आप मान सकते हो, है ना? आगे चले हम लोग, ठीक है? अब हम देखते हैं केस टू, वन सेकेंड।
केस 2 में क्या है देखो, केस 2 था, केस 1 कंप्लीट हो गया। क्या था केस 1 में? लिक्विड लिक्विड था। अब हम लोग देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या माना है मैंने? सॉलिड माना है, और सॉल्वेंट लिक्विड ही है ना। तो क्या आपको पता है सॉलिड क्या होता है? सॉलिड अगर आप देखो तो क्या होता है? नन वोलाटाइल इन नेचर होता है। क्या होता है? हम नन वोलाटाइल होता है, हाँ या ना बताओ। इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? सॉलिड क्या होता है? नन वोलाटाइल होता है ना। क्या वो Yes, जल्दी sir. वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे? यस नहीं सर। ना। तो सॉलिड को क्या मानते हैं हम लोग? नन वोलाटाइल मानते हैं, हाँ या ना। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉलिड को क्या माना है? मैंने P2 माना है, ठीक है। P2 पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉलिड, और P1 क्या है? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट, है ना। अगर सॉलिड जो है वेपर नहीं बना रहा है, तो क्या मैं P2 को जीरो लिख सकता नहीं हूँ? सर, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir, हो कि मैं गलत जाएगा। हूँ यहाँ पे? मैं सही हूँ या गलत हूँ? सर सही है। हाँ, सही ओके। है। ओके, एक बार ग्राफ देख लो आप, रुक सर, ठीक है। ओके, थैंक यू Okay, आकाश। sir. हो गया ना अक्षर? ठीक है। अगर चैट ना देख पाओ तो क्या करोगे? तुरंत आप ये कर दें, अनम्यूट कर लेना। सीखा? आपको क्लियर है? फिर से बता दूं Sir, मैं? thank you, sir. सीखा, ऐसा क्लियर है। है ना। आपको तुरंत क्या करोगे? अनम्यूट कर लेना, ठीक है सभी लोग। अगर चैट मिस हो जाए तो आप ऑन द स्पॉट अनम्यूट करना अपने आप को। ओके, देखो यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्या क्या मैंने बताया था। देखो, ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या एज्यूम करा है, सीखा देखना। देखो मैंने क्या एज्यूम करा है, इस केस में मैंने टू को क्या माना है? जो हमने माना था ना, कॉम्पोनेंट दो, कॉम्पोनेंट 1 एंड कॉम्पोनेंट 2, तो मैंने टू को यहाँ पे टू इज मोर वोलाटाइल, टू इज मोर वोलाटाइल देन 1। टू क्या है हमारा? मोर वोलाटाइल था, मैंने ऐसा एज्यूम किया हूँ, ठीक है, सीखा, है ना। Yes, बोलो, sir. है ना। तो अगर मैं टू को ज्यादा वोलेटाइल एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि टू जो है ज्यादा वेपर बनाएगा, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर है। तो ज्यादा वेपर बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? P01 से, होगा। है ना। इसलिए मैं यहाँ पे इसे मार्क किया हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, हाँ या ना। Yes, sir. क्लियर? अब आप पूछोगे सर यहाँ पे ही क्यों मार्क किया, यहाँ पे क्यों नहीं मार्क किया? तो उसका रीजन आपको जस्ट नीचे दिया हुआ है, ये देखो, पता चल गया, सीखा। Yes, सबके sir. सबके पीछे लॉजिक है, याद नहीं करना है हमें को, ग्राफ है ना। यहाँ पे क्या है? केवल काई 2 है, काई 2 मीन्स काई 1 नहीं है। काई 1 जीरो का मीन्स प्योर, प्योर कॉम्पोनेंट ऑफ 2% है यहाँ पे। ये जीरो का मतलब क्या है? यहाँ पे कॉम्पोनेंट 1% नहीं है, केवल कॉम्पोनेंट 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ P02। सिमिलरली P01 यहाँ पे होगा, ये नीचे होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा? लेस वोलाटाइल है, ठीक है, सीखा, है ना। Yes, sir. ओके, अब हम मूव करते हैं यहाँ पे। ये काई 1 और काई 2 है ना। काई 1 को मैंने 1 मान लिया, तो काई 2 क्या हो जाएगा? अपने आप जीरो था, इसको जीरो माना था, ये 1 था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप काई 1 1 से जीरो की तरफ मूव कर रहे हो, मीन्स मीन्स आप मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है ना। बोलो, बोलो, Yes, sir. सीखा। Decrease. डिक्रीज हो जा रहा है क्योंकि 1 था, अब जीरो की तरफ जा रहे हो, मीन्स मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसलिए अपनी ग्राफ क्या आती है? P1 की ग्राफ डिक्रीज ऐसे आती है, देखो, डिक्रीज हो रही है ना हमारी ग्राफ। इसलिए ये ग्राफ किसका है? P1 का है। और सेकंड क्या है हमारा? 0 से 1 की तरफ आप जा रहे हो। अगर आप से 0 से 1 की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हो। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो हमारी P2 क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई 2, और P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई 1। ये तो पता है ना आपको, अकॉर्डिंग टू Yes, रॉल्स sir. लॉ, है ना। तो यहाँ पे स्लो, यहाँ पे ये जो होगा ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग होगा,
तो ये हमारी ग्राफ हो जाएगी P2 की, ठीक है। और ये जो जहां दोनों ग्राफ ज्वाइन होगा P01 एंड P02, वही क्या देगा हमें, टोटल प्रेशर। ये ग्राफ जो है हमारा टोटल प्रेशर दे रहा है P1 प्लस P2। क्लियर हो गया, सीखा आपको? किसी को डाउट है? यस यस क्लियर हो धर, गया। ठीक है। ठीक है धर्मेंद्र, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना, इसी से कंपेयर करेंगे, ये आइडियल केस का है। ठीक है धर्मेंद्र, आगे चले हम लोग। जब हम कवर करेंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे पॉजिटिव डेविएशन ऊपर चला जाता है टोटल प्रेशर, और नेगेटिव डेविएशन कैसे नीचे आ जाता है, इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है धर्मेंद्र, है ना? ओके, ठीक है गाइस, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बता रहा था कि केस 2 था। केस 2 में क्या ले लिया था मैंने? केस 2 में मैंने ले लिया था सॉल्यूट एंड लिक्विड। तो सॉलिड क्या था हमारा? सॉल्यूट था हमारा सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या था हमारा? लिक्विड। तो सॉल्वेंट का प्रेशर को मैंने क्या मान लिया था? P1 मान लिया था मैंने। देखो यहाँ पे P1 है, सॉलिड को P2। अगर सॉलिड क्या होता है? नन वोलेटाइल इन नेचर होता है, मीन्स इसका कोई सा भी पार्शियल प्रेशर नहीं लगेगा, इसलिए मैंने P2 को 0 लिखा। और P टोटल कितना हो जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू x1। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। यहाँ तक नो किसी को सर। डाउट है, चैट में अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते नो हो, सर। नहीं नो ना? सर। ठीक है। और कुछ पॉइंट और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये तो प्योर सॉल्वेंट है ना हमारा, देखो बीकर में कवर किया हूँ मैंने, ये प्योर सॉल्वेंट है। मान लो यहाँ पे प्रेशर कितना, पी नोट के बराबर है, प्योर है तो पी नोट के बराबर होगा, है ना, वेपर प्रेशर। ठीक है। फिर मैंने ऐड कर दी क्या? सॉलिड। सॉलिड क्या ऐड किया मैंने? सॉलिड, सॉलिड ऐड किया मैंने। तो अगर आपने सॉलिड ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड की, तो मान लो मैंने सॉलिड ऐड कर दिया, तो ये सॉलिड क्या करेगा? सॉल्यूशन के सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा, है ना। जैसे ही इसने सॉल्यूशन के सरफेस पे अटैच किया, तो ये क्या करेगा? ये ब्लॉक कर देगा। वेपर कम हो जाएगा। यस, ये क्या करेगा धर्मेंद्र? भाई इट इज प्योर बिकॉज इन द बीकर ओनली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। ठीक है धर्मेंद्र, अब ये बताओ इसमें सॉल्वेंट के अलावा कुछ दिख रहा है आपको? सॉल्वेंट के अलावा कुछ दिख रहा है इसमें? तो प्योर होगा, है ना। यहाँ पे प्योर का मतलब यही है, कोई सा भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए, है ना। सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट हो, सॉलिड हो तो सॉल्यूट हो, तो सॉल्यूट हो, दोनों को मिक्स करोगे तो फिर प्योर नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो डाला था, ये क्या करेगा? सॉल्यूशन सरफेस पे अटैच हो जाएगा। इससे अटैच होने से क्या हुआ? अटैच होने से ये हुआ कि इसने ब्लॉक कर दी जो ट्रांजिशन हो रही थी लिक्विड से वेपर के फॉर्म में, वो उसे इसने ब्लॉक कर दिया। इसे ब्लॉक होने से क्या हुआ? हमारा वेपर कम बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। यही रीजन है यस कि हम लोग सर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे वेपर प्रेशर घट जाता है ना। यस, बेचारा ये ब्लॉक कर दिया तो उसके नीचे जो भी लिक्विड होंगे वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर होगा ना? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। ओके, आपके पास एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इजी है, हार्ड है नहीं, बस देखने में लंबा चौड़ा दिख रहा है बहुत इजी, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा दिखेगा बट होगा बहुत इजी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कर पाओगे। ये क्या दिया हुआ है? ये सभी दिए हुए हैं प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। पी नोट इथेनॉल दिया हुआ है कितना? 44.5। एंड पी नोट मिथेनॉल दिया हुआ है आपका 88.7। ये प्योर प्रेशर है। यस, इजी है आकाश, है ना। आपको सब दे दिया है, अगर आप देखो तो सब कुछ दिया हुआ है, देखने में लंबा चौड़ा दिख रहा है बस, है ना। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टोटल वेपर प्रेशर, मीन्स पीटी निकालना है। पीटी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, है ना। तो इससे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मोल चाहिए, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, समझ रहे हो आप? स्टेप बाय स्टेप हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर पता चल गया है ना प्योर का, तो हमें बस चाहिए मोल।
तो मोल निकालने के लिए आपको दिया हुआ है मास ऑफ इथेनॉल और मास ऑफ मिथेनॉल। तो यहाँ से मैंने इथेनॉल का मास निकाला हूँ, निकालो आप लोग। तो गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो इथेनॉल का मोल आ गया। सिमिलरली सिमिलरली क्या करोगे, मिथेनॉल का मास, मिथेनॉल का मोल निकालोगे तो मिथेनॉल का मास डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का मोल आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, तो टोटल मोल में क्या आ जाएगा, टोटल मोल में आ जाएगा इथेनॉल का मोल प्लस मिथेनॉल का मोल, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना 0.51, और मिथेनॉल का निकालने के लिए तो सबको पता है 1 माइनस 0.51 कितना आ जाएगा 0.49। क्लियर, किसी को डाउट है यस इसमें, सर, नहीं डाउट नहीं। है ना। बट आपको सब चीज वैल्यू पता है, बस पुट करना है आप, है ना। जैसे ही आपने पुट करा तो आपको पी टोटल कितना आ जाएगा 44.5 इंटू 44.5 इंटू 0.51 प्लस 88.7 इंटू 0.49। तो हमारी पी टोटल कितनी आ जाएगी बोलो, है ना। इथेनॉल, इथेनॉल का देखो, इथेनॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इजी है ये तो। देखो इथेनॉल का होता है हमारा C2H5OH, मिथेनॉल का क्या होगा CH3OH। क्लियर, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना फॉर्मूला में। हाँ ठीक है। अब टोटल प्रेशर कितना है 22.7 प्लस 43.5, तो पी टोटल कितना हो जाए 66.2। यही आ गया हमारा क्या टोटल प्रेशर। और एक बार टोटल प्रेशर आ गया, और हमें क्या निकालना था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, है ना। वो तो और इजी हो गया, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज किसका, मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल का क्या लिखोगे, और मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है किसमें, वेपर फेज में, तो क्या होगा Ym इक्वल टू PM डिवाइड बाई पी टोटल। ये PM कितना बराबर होगा, PM इक्वल टू पी नोट एम इंटू XM, हाँ या ना बोलो। तो आपको सबका वैल्यू पता है, तो आप पुट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा Ym इक्वल टू 43.5 डिवाइड बाई 66.2 इक्वल टू 0.66। अब बताओ किसी को डाउट है, पीनोट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको लग रहा है कहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पीनोट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, और काई, हाँ बोलो, काईएम यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ बोलो, डाउट है। सर जो वाई एम है इसको किस लिए डिनोट किया है? ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ, Ym है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। मिथेनॉल इन, मिथेनॉल इन, इन बताओ, वेपर फेज। वेपर वेपर प्रेशर। फेज, वेपर फेज प्रेशर नहीं, ठीक है, वेपर फेज, वेपर में। और कायोन, काई और X1 X2 क्या था हमारा, सर मोल 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 फ्रैक्शन फ्रैक्शन। मोल इन फ्रैक्शन इन वेपर वेपर फेज। सॉल्यूशन। सोल्यूशन, यस सोल्यूशन। हाँ ये चीजें याद रखना आप लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। Y1 Y2 किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये भी मोल फ्रैक्शन है, X1 X2 भी मोल फ्रैक्शन है। Y1 Y2 यूज कर रहे हैं वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है, और X1 X2 किसका है, लिक्विड का या सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है। दोनों डिफरेंट है, याद रखना है ना, ठीक है, यस है ना। सर। सुफिया देखो, सुफिया कहाँ पे डाउट है आपको, कौन सा पार्ट में बोलो, अनम्यूट कर लो अपने आप को, सुफिया, ठीक है, बोलो। बोलो सुफिया कि कौन सा स्टेप में डाउट है आपको। देखो यहाँ पे दिया क्या है, हमें निकालना है। सुफिया देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे निकालना क्या था, हमें हमें निकालना था, देखो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वेपर प्रेशर किसका किसका दिया हुआ है, इथेनॉल का,
एंड मिथेनॉल का। ये वेपर प्रेशर क्या है, प्योर है। प्योर है तो सुफिया इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, पी नॉट इथेनॉल कितना होगा 44.5 दिया हुआ है ना। और पी नॉट मिथेनॉल, क्यों, ये किसका दिया हुआ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, इसलिए मैंने 88.7 होगा, पी नॉट लिखा हूँ। ठीक है सुफिया, यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना आपको, बोलो। नो सर। है ना, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल वेपर प्रेशर निकालो, तो आप कैसे निकालोगे टोटल वेपर प्रेशर? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ना, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट, है ना। तो पी टोटल कैसे निकालोगे, पार्शियल सर वेप पी पी, सर पी नोट वन प्लस पी नोट टू एस टू। यस, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, पी नॉट ई इंटू काई। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, प्लस पी नॉट एम इंटू काई एम। काई एम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है सुफिया, इसमें डाउट है आपको? नो सर। इसके बाद क्या करना है, इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, हमें मोल चाहिए ना, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे आप लोग, बोलो, Yes, sir. है ना। तो मोल निकालने के लिए अगर आप देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ क्या, गिवन मास इथेनॉल का एंड मिथेनॉल का गिवन मास दिया हुआ है ना। ठीक है सुफिया, तो यहाँ से इथेनॉल का मोल निकाल सकते हो आप। गिवन मास कितना है 60, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 46, तो मोल कितना निकल जाएगा 1.31 मोल। यहाँ तक किसी को डाउट है सुफिया, बोलो। नो सर, क्लियर। है ना। फिर मैंने मिथेनॉल का मोल निकालूंगा यहाँ से, है ना। यहाँ पे देखो मैंने मिथेनॉल का मोल निकाला, गिवन मास कितना था 40 था, डिवाइड बाई मोलर मास 32, तो कितना आ जाएगा 1.25, ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मिथेनॉल। अब आपको निकालना होगा क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इथेनॉल क्या होगा, मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल क्या होगा सर सुप्रिया, मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल। तो हमें मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इथेनॉल का 0.51। यस, ओनली कैलकुलेशन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, दो ही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद सब कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कैसे निकालोगे, अगर आपको याद हो तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 0.51 कितना आ जाएगा 0.49। क्लियर है ना सुफिया, बोलो। यस सर। हाँ, इसके बाद क्या करना है, बस इसके बाद वैल्यू पुट करना है। कैसे, देखो, ये हमारा दे दिया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। और ऑलरेडी आपको ये भी पता है, पिनोटी और पिनोटेम, ये चारों वैल्यू को आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट करो, है ना। और आप पुट करोगे तो हमें मिल जाएगा पी टोटल। पी टोटल निकाल लिए, एक एक पार्ट आपने सोल्व कर दिया। सेकंड पार्ट में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर, लिक्विड फेज में नहीं बोल रहा है, वेपर फेज में बोला है। तो वेपर फेज का फॉर्मूला क्या था, याद है, y1, मैंने बताया था ना, y1 इक्वल टू p1 डिवाइड बाई पी टोटल। तो यहाँ पे ym इक्वल टू Yes. pm डिवाइड बाई पी टोटल। pm क्या होगा, pm हमारा हो जाएगा पी नोट एम इंटू एक्सएम डिवाइड बाई पी टोटल। पी टोटल ऑलरेडी निकाल लियो। और आपको यहाँ पे पी नोट एम कितना दिया हुआ है, बोलो। पी नोट एम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 88.7। और आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल ऑलरेडी निकाल रखा है कितना 0.49। पी टोटल आप जस्ट कैलकुलेट किए हो, यहाँ पे देखो कितना 66.2। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ मिथेनॉल 0.66। क्लियर हो गया ना सुफिया, बस कैलकुलेशन था, इसमें कुछ था नहीं। दो फॉर्मूला यूज करना था, पी टोटल एंड वेपर फेज वाला फॉर्मूला। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है गास। क्लियर हो गया सुफिया आपका, आगे चले हम लोग, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लो आप, नो सर, क्लियर हो गया। है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, वेपर फेज वाला, सभी लोग। मैंने ओके सर। 2-3 बार आपको बताया था ना वेपर फेज वाला फॉर्मूला, इसीलिए बताया था क्योंकि वेपर फेज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
इसीलिए तो मैंने आपको बताया था ना, देखो 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड रुकना, हैंग किया है ना। तो 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। हम्म हम लोग कहाँ पे थे? है ना, 1 सेकेंड रुकना। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ यहीं पे थे ना हम लोग। और मैं एक आपको फॉर्मूला जो बता रहा था, जो हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, मार्क भी किया था स्टार से, देखो किया था ना मैंने। तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है, इसे रिवाइज कर लेना, ये कब यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हूँ, y1 y2 क्या है, देखो यहाँ पे सभी लोग अगर ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे बताया भी था। y1 y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन एंड टू, वन वन और टू क्या है, कंपोनेंट है सॉलिड सॉल्वेंट का इन वेपर फेज, ठीक है। यस सौरभ, थैंक यू रुख सर। ठीक है, आगे चलते हैं ना। आओ चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, ये भी इजी है। इसमें क्या निकालना है, टोटल, टोटल प्रेशर निकालना है ना, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए आपको पता है ना फॉर्मूला, क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या है, P1 कंपोनेंट। plus P2. यस, वाओ ग्रेट। तो पी ऑफ हेप्टेन प्लस पी ऑफ क्या है दूसरा, ऑक्टेन, ठीक। यस, बस इजी है। तो पीटी क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट हेप्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, हेप्टेन, प्लस पी नॉट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ऑक्टेन, है ना। तो यहाँ पे पी नोट दे चुका है, देखो सभी लोग पी नोट दे दिया है, ये सभी क्या है, ये पी नोट वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, केवल मोल फ्रैक्शन। तो पी नोट हेप्टेन दिया है, देखो पी नोट हेप्टेन आपको दी हुई है कितना, 105.2, ठीक है। एंड पी नोट ऑक्टेन कितनी दी हुई है, देखो 46.8, क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, दो चीज तो पता चल गया, है ना। अब हमें निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। उसके निकालने के लिए हमें मोल पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग मोल निकालोगे, मीन्स मोल फ्रैक्शन पता करोगे। तो मोल निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो मास दिया हुआ है, मोल निकालने के लिए आपको मास दिया हुआ है, देखो 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ये दोनों का मास दिया हुआ है ना। यस या नो, टेल मी, है ना। तो फिर इसके बाद क्या करोगे, आपको मोल निकालना है, तो क्या, गिवन मास है 26 डिवाइड बाई मोलर मास 100। तो मोल ऑफ ऑक्टेन कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना है 35, है ना, एंड डिवाइड बाई मोलर मास कितना होगा 144, 114, 114, ठीक है। तो मोल आ गया हेप्टेन का 0.26, एंड मोल ऑफ ऑक्टेन कितना आ गया, मोल ऑफ ऑक्टेन आएगा 0.307। अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, हेप्टेन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या होगा, मोल ऑफ हेप्टेन प्लस मोल ऑफ ऑक्टेन, है ना। और जैसे ही आपको पता Yes, चल sir. गया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो ये तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू 0.542। ये आपको पता चल गया, आपको सब पता चल गया, कैसे देखो, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ये किसका है, ऑक्टेन का है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन यहाँ से ले लोगे, एंड यहाँ से हेप्टेन ले लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। एंड ऑलरेडी पी नोट दिया हुआ है यहाँ पे, पी नोट यहाँ पे पता है ना सबको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हेप्टेन आप यहाँ पुट करो, हेप्टेन का, और मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का यहाँ पुट करोगे, और इसका मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का यहाँ से, और
वेपर प्रेशर यहाँ से, तो आपको पी टोटल आ जाएगा। पी टोटल कितना आएगा? पी टोटल आपको आ जाएगा 73.54। ठीक है, इसमें बताओ किसी को डाउट है? नो सर। सर आपकी क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? बताओ सभी लोग। दिख रही है सर। सर दिख रही है। शिखा, हो सकता है कि आपका कुछ स्पीड स्लो हुआ होगा, कोई नहीं। अब दिख रही है शिखा? स्पीड जब स्लो हो जाती है ना नेट की, तो उस समय नहीं दिख पाती है। क्लियर है ना? ओके, शिखा अब दिख रही है आपको? बोलो। अब हम लोग मूव करते हैं क्या, आइडियल सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन कब बोलोगे आप? याद रखना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। क्या? अगर आइडियल सोल्यूशन जो होगा कब होगा? जब रॉल्स लॉ वहां पे ओबे करेगा, मींस रॉल्स लॉ फॉलो करेगा। जो ऐसा सोल्यूशन जहां पे रॉल्स लॉ फॉलो, ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में क्लास एंड हो जाएगा सावित्री। ठीक है, तो जहां पे आइडियल सोल्यूशन कब बोलेंगे हम लोग? आइडियल सोल्यूशन कब होगा? जब हमारा सोल्यूशन जो है वो फॉलो करे किसको? रॉल्स लॉ को, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। याद रखना, तभी हमारा सोल्यूशन क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता है तो आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। पी टोटल किसके बराबर होगा? पी टोटल इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट, है ना? और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो भी टोटल प्रेशर ऑब्जर्व करोगे ना आप, वो किससे बराबर होता है? पी टोटल कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड कहाँ से कैलकुलेट करोगे आप? यहाँ से, इस फॉर्मूला से। ये दोनों बराबर होते हैं, बट ये नॉन आइडियल के केस में नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। वही हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, है ना? तो यहाँ पे देखो, मैंने एक कंटेनर में सॉल्वेंट ले रखा है ना? इस कंटेनर में क्या है? केवल सॉल्वेंट है। और यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे ए इंटरेक्शन है, ठीक है। फिर मैंने अलग कंटेनर लिया है, और उसमें क्या है हमारा? उसमें है सॉल्यूट केवल। और यहाँ पे क्या है? बी बी इंटरेक्शन। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, फिर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया? मिक्स। और अलग कंटेनर में हमारे पास दोनों प्रेजेंट, क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और यहाँ पे इंटरेक्शन है ए बी। यहाँ पे क्या इंटरेक्शन है? ए बी। तो सभी लोग ध्यान से सुनना। ओके 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 सुप्रिया, ठीक है ठीक है, ओके। देखो सब लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पे आइडियल के केस में जो नेचर होगा सॉल्वेंट का ए इंटरेक्शन या सॉलिड का बीबी इंटरेक्शन, और जो अपना सॉल्यूशन बन रहा है मिक्स करने के बाद उसका ए बी इंटरेक्शन, सब बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, सॉलिड सॉलिड के बीच में, एंड सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में, वो नियरली सेम होते हैं आइडियल के केस में। ये चीजें आप लोग याद रखना। आइडियल के केस में बराबर होते हैं, बट नॉन आइडियल केस में नहीं होता है। तो आइडियल केस में आप लोग याद रखना, यस, नियरली सेम होते हैं, है ना? तो आप क्या बोल सकते हो? ए ए, है ना? आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? देखो, ए ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू ए ए इंटरेक्शन। तो आइडियल केस में हम लोग ये मानते हैं कि सबका इंटरेक्शन बराबर होगा, है ना? जब आप मिक्स कर दिए, जब आपका सॉल्यूशन मिल बन गया सॉलिड और सॉल्वेंट का, वहां पे भी इंटरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे ये हुआ कि कोई हीट देना ही नहीं पड़ा, और कोई हीट रिलीज ही नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? अगर इंटरेक्शन जो सॉलिड का है वही सॉल्वेंट का है, वही हमारा सोल्यूशन का है। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब कोई हीट देना ही नहीं पड़ा आपको, कोई हीट रिलीज ही नहीं हुआ। तो इसमें क्या हो जाता है? हमारा डेल्टा एच मिक्स जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन सेम होता है सॉलिड का, सॉल्वेंट का एंड सोल्यूशन का। अब वॉल्यूम जीरो क्यों होता है इसमें? वॉल्यूम जीरो इसलिए होता है क्योंकि इंटरेक्शन बराबर है। समझ रहे हो आप? अगर इंटरेक्शन बराबर है तो वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा घटेगा? जब सॉल्यूशन का इंटरेक्शन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तब ना बढ़ेगा या घटेगा वॉल्यूम। बट इस केस में क्या हो रहा है? हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
सॉल्वेंट का, सॉलिड का और सॉल्यूशन का बराबर, इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है कोई चेंज नहीं होगा। सर क्या सेम होता है? यस, तभी तो जीरो हो गया ना, डेल्टा एच मिक्सिंग। ठीक है सीखा। एंड कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्या? ओके ओके। यस यस धर्मेंद्र, हाँ तो वही हम लोग नॉन आइडियल केस में हम बताएंगे। ठीक है धर्मेंद्र, ओके। ठीक है ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो, आप लोग याद रखना क्या, जो भी हमारा कोई सा भी अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो, कोई भी आप मिक्सिंग कर रहे हो, कोई सा भी मिक्सिंग हो रहा है, गैस का मिक्सिंग हमेशा इंट्रोपी हमारी इंक्रीज होती है ना। इफ यू गैस की मिक्सिंग में हमारी इंट्रोपी बढ़ती है, ये आप लोग थर्मोडायनेमिक में पढ़े हो ना, रेंडमनेस बढ़ जाता है अगर आप गैस को मिलाते हो, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई सा भी मिक्सिंग कर रहे हो, है ना, सोल्यूशन का, लिक्विड का, गैस का, उसमें क्या होता है, इंट्रोपी बढ़ जाती है, इसलिए ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच मिक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। संतोष, व्हाट हैपेंड संतोष? सो इवनिंग यू टॉक इन हिंदी आल्सो, सो देयर इज नो सेंस इन सेंटेंस, प्लीज टेक इंग्लिश कोर्स। संतोष, संतोष क्या पूछ रहे हो आप पूछ रहे हो इंग्लिश का कोर्स या क्या पूछ रहे हो आप? अनम्यूट करो अपने आप को संतोष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, डेल्टा जी जो होगा यहाँ पे धर्मेंद्र, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। हमारी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो रहा है। अगर आप सॉलिड सॉल्वेंट को मिला दिए तो वो अपने आप मिक्स हो रहा है ना। आप तो कोई एक्सटर्नल एजेंट थोड़े डाल रहे हो, प्रेशर टेम्परेचर ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हो आप। इसलिए यहाँ प्रोसेस जो हो रहा है स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। इसलिए यहाँ पे डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो, और इंट्रोपी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ये सभी केस में होगा, आइडियल और नॉन आइडियल केस में दोनों होगा। बोलो। सर ये तो डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है ना? डेल्टा जी क्या बोल रहे हो आप? ये गिब्स एनर्जी है। हाँ हाँ। स्पॉन्टेनियस में ना गिब्स एनर्जी में लगा। नेगेटिव होती है, यस, लेस देन जीरो, सही बोल रहे हो। यस। हम्म, यस, बोलो। डेल्टा जी नेगेटिव होगी कब, स्पॉन्टेनियस में। नॉन स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो रहा है। अगर आप सॉलिड सॉल्वेंट को मिला दोगे खुद ही मिलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप प्रेशर दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, ऐसा कुछ तो कुछ नहीं कर रहे हो आप, है ना। ठीक है, इसलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये अपने आप होता है। समझ गया? इसलिए डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो होता है। ये सभी में होगा, आइडियल हो नॉन आइडियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दो कंडीशन सभी लोग याद रखना, ये दो कंडीशन जो होगा, कुछ भी हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। ये कंडीशन सेम होगा इन ऑल केस। और कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग ध्यान रखना, है ना। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एग्जाम्पल को बस याद करना ही होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ पे, मेंस और नीट में। इसलिए आप लोग एग्जाम्पल याद रखना, एनसीईआरटी वाला। ठीक है, एग्जाम्पल अगर पूछे जाएंगे भी तो एनसीईआरटी से। ठीक है क्लास, और 5-10 मिनट कंप्लीट हो जाएगी किसी का, है ना, 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं। ठीक है, वेलकम आकाश, है ना। देखो, तो मैंने आइडियल सोल्यूशन के क्या बताया था कि जो भी हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, किसके किसके बीच में, ए के बीच में और बीबी के बीच में, क्या होता है, नियरली क्या होता है, नियरली इक्वल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। ये तो मैंने बता दिया था ना आपको आइडियल केस में। ओके सुमित, ये एग्जाम्पल है सुमित, ये आप बोल रहे हो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको याद करना होगा, है ना। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, बेंजीन प्लस ट्रोलिन, ब्रोमोइथेन प्लस
क्लोरोइथेन, ये क्या है हमारा एग्जाम्पल है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। ठीक है सुमित। अच्छा इक्वल वाला यहाँ बता रहा हूँ मैं ना, ठीक है, इक्वल वाला फिर से यहाँ पे होगा। देखो आइडियल केस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सॉलिड सॉलिड के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, जब आप मिक्स कर दे रहे हो सोल्यूशन जो बन रहा है एबी का, मीन्स सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में, वो सभी इंटरेक्शन बराबर होते हैं। मीन्स ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए बी। ये जो इंटरेक्शन होगा सभी नियरली सेम होते हैं। ठीक है, याद रखना है ना, आइडियल के केस में। ये कब होंगे, आइडियल के केस में होंगे। ठीक है, ठीक है सुमित, क्लियर। धर्मेंद्र देखो Yes, sir. एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप वो लोग, उससे हम लोग लेते हैं जो जिसका नेचर नियरली सेम हो। नेचर मीन्स उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसका मोलिकुलर मास, सब लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। और बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप धर्मेंद्र। तो यहाँ पे देखो एन हेक्सेन जो है और एन हेप्टेन में ज्यादा अंतर है नहीं, और देखो दोनों ही लगभग लगभग बराबर ही होते हैं, नियरली सेम ही होते हैं, है ना। फोर्स भी सेम ही होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना, थोड़ा मोड़ा मास का अंतर आ रहा है। सेम बेंजीन और टोलिन में क्या अंतर है, CH3 का अंतर होता है, समझ रहे हो आप। तो ये Yes, चीजें आपको याद ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो। sir. हाँ, और ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन में अंतर क्या है, थोड़ा मोड़ा मास का अंतर है। तो इसमें जो भी होगा जिसका Yes, sir. नेचर सेम हो, आइडियल गैस में कौन सा होगा, जिसका नेचर सेम हो, नियरली सेम हो, वही होते हैं आइडियल गैस के एग्जाम्पल, आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है धर्मेंद्र, आपको एग्जाम्पल याद ही करना पड़ेगा धर्मेंद्र। ठीक है, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं नीट और मेंस में, तो आप लोग भूल ना जाना, याद करना। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन किसे बोलेंगे हम लोग, जो सोल्यूशन जो फॉलो नहीं करेगा क्या, रॉल्स लॉ। ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है मतलब क्या, पी टोटल जो है यहाँ पे बराबर नहीं होगा किससे, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट। तो पी नोट x1 इंटू पी नोट टू x2, ये बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, वही हम लोग कवर करेंगे क्या। आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है धर्मेंद्र, आप पूछ रहे थे ना ओके सर, ठीक है, यस यस, यस धर्मेंद्र, है ना। ओके देखो यहाँ पे क्या है, नॉन आइडियल के केस में दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने कंटेनर में क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले ली, और सॉल्वेंट क्या इंटरेक्शन क्या है, ए है। सेम यहाँ पे मैंने सॉलिड ले लिया अनदर कंटेनर में, और दोनों को मैंने मिक्स कर दी, दोनों को मैंने क्या किया, मिक्स। तो अलग कंटेनर में हमें मिला क्या, ए बी। ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है किसका, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो इंटरेक्शन था सॉल्वेंट का ए का, और सॉलिड का इंटरेक्शन जो था, और जो इंटरेक्शन जो है हमारा सॉलिड और सॉल्वेंट का था, ये बराबर नहीं होंगे किसी केस में, नॉन आइडियल के केस में बराबर नहीं होंगे। और यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स ग्रेट मिक्स जो है इक्वल टू जीरो नहीं होगा, है ना, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, याद रखना। और डेल्टा भी जो है ये भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, या आइदर लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, वो हम लोग कवर करेंगे अभी जस्ट, है ना, नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, और एक चीज जो मैंने बताया था क्या, यहाँ पे प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा एच मिक्स हमेशा लेस देन जीरो होगा। वो डिपेंड नहीं करेगा कि सॉल्यूशन जो है आइडियल है कि नॉन आइडियल है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। ठीक है, और इंट्रोपी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना, इंट्रोपी जो है सभी के केस में ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, सर यस डेल्टा जी और डेल्टा एस किस पर डिपेंड नहीं करते?
मतलब आप आइडियल ले रहे हो कि नॉन आइडियल ले रहे हो? सॉल्यूशन मिक्सिंग कर रहे हो तो ओके एंट्रोपी सर। बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। जो आप मिक्स कर रहे हो खुद मिक्स हो रहा है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है ना? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, जो आप अपना जो था ना नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप का होता है। कौन? पॉजिटिव, है ना? सर हाउ एंट्रोपी इज ग्रेटर देन, देखो गैस, देखो सुमन कोई सा भी मिक्सिंग कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? इंट्रोपी जो होता है किस पे डिपेंड करता है? रैंडमनेस में। समझ रहे हो सुमन? तो आप मिक्स कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? उसका रैंडमनेस बढ़ा रहे हो। मिक्सिंग में क्या होता है, आप उसका वॉल्यूम बढ़ा दिए, है ना, तो उसका रैंडमनेस अपने आप बढ़ जाएगा। मिक्सिंग के केस में हमेशा रैंडमनेस बढ़ता है, याद रखना। ठीक है सुमन, क्लियर? तो यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हो ना, आप सॉलिड सॉल्वेंट मिला रहे हो तो रैंडमनेस बढ़ेगा ही ना। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे देखो आप लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है हमारा दो टाइप का होता है। एक तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट हमारा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड क्या है हमारा? नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे जो होता है ना हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये देखो, बिटवीन ए और बीबी क्या होता है, बिटवीन ए बीबी, बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बीबी आर ग्रेटर देन, देखो इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी इंटरेक्शन क्या है, वीक है, यहाँ पे वीक है। मतलब ए जो है और बी बी जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। समझ गए आप लोग? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है नेगेटिव डेविएशन में। नेक्स्ट नेगेटिव डेविएशन में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी क्या है, लेसर देन, देखो ध्यान से, लेसर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। मीन्स हमारा ए बी का अट्रैक्शन कैसा है, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। याद रखना, इसी पे हम लोग पूरा एक्सप्लेन करने वाले, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए बी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, ए से एंड बी बी से। स्ट्रॉन्ग एंड वीक पे ही पूरा चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पे। ठीक है, ओके आकाश। अब ज्यादा नहीं बचा है, 5 मिनट में क्लास एंड हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है बस, है ना, यही मेन है। इसके बाद ग्राफ होगा जो आपको पता होगा पहले से। ठीक है, देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, देखो पॉजिटिव डेविएशन में मैंने बताया था ना, क्या मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वीक और स्ट्रॉन्ग। उसी पे पूरा चीज आप एक्सप्लेन कर दोगे यहाँ पे, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है, मैंने क्या बताया था, ए बी इंटरेक्शन क्या हो रहा है, वीक था ना, है या ना? यस सर, वीक था। अगर वीक है तो जैसे ही आपको पता चल गया अच्छा ये वीक है, तो इसका ट्रांजिशन जो वेपर फेज में फास्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो, वेपर में कन्वर्ट होने यस का सर। फास्ट होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आप कैलकुलेट करोगे ना, टोटल प्रेशर कैलकुलेट किससे कर रहे हो, इस फॉर्मूले से, आइडियल जो था ना अपना रॉल्स लॉ का इक्वेशन, पी टोटल इज इक्वल टू, उससे अपना पी ऑब्जर्व ज्यादा होता है। जो आप ऑब्जर्व करोगे ना, जो दिया रहेगा वैल्यू, वो ज्यादा होता है आप कैलकुलेट, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो फॉर्मूला से। इसलिए ग्राफ ऊपर भाग जाता है, हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, याद रखना, है ना। फिर सेकंड क्या है हमारा, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो क्यों होता है, देखो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन वीक वीक हो रहा है। जो आप सॉलिड और सॉल्वेंट डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन वीक हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो बॉन्ड बन रहा है सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में, वो उसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, मैक्सिमम कम एनर्जी रिलीज हो रही है।
और एनर्जी ज्यादा देने पड़ रही है किसको, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। इसलिए इस केस में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो ड्यू टू द वीक इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का मतलब क्या है, वहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता, बट पॉजिटिव केस में वीक इंटरेक्शन के चलते यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हुई है बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वो बहुत कम हुई है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है ग्रेटर देन जीरो। समझ गए। सेम डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वॉल्यूम जो है मिक्स ग्रेटर देन जीरो क्यों हो रहा है, देखो क्योंकि इंटरेक्शन जो था वीक था, तो तो अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, बट यहाँ पे वीक है। वीक का मतलब क्या है, कुछ तो डिस्टेंस पे होंगे ना एक दूसरे से ये लोग। ऐसा समझो कि आप क्लास में हो और आपसे टीचर ने आपको कहीं और बैठा दिया, ठीक है, किसी और के साथ, जिससे आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो आप कैसे बैठोगे, दूर बैठोगे ना, उससे उससे बात भी नहीं करोगे, थोड़ा बड़ा स्पेस बना लोगे, है ना। और आप क्या चाहोगे, जल्दी से क्लास एंड हो कि हम अपने फ्रेंड के पास चले जाएं। समझ रहे हो आप। तो वहां पे क्या करोगे, आप स्पेस बनाओगे ना, चिपक के तो बैठ नहीं जाओगे कि दोस्ती है नहीं। तो यहाँ पे यही हो रहा है, इंटरेक्शन वीक है कि ये इन दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में स्पेस रहेगा। इससे क्या होता है, हमारा टोटल मिक्सिंग का वॉल्यूम जो है, जब आप मिक्स कर रहे हो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ड्यू टू द वीक इंटरेक्शन। समझ गए। और ये चीजें जो है ये मैंने पहले ही बता दिया था, इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी ये सेम होगा सभी के केस में, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें किसी को डाउट, डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा भी, नो सर। No, है ना। sir. फ्रेंडशिप वाला तो पता है ना, अगर कोई आपको चेंज कर दे तो आपको पता कितना दुख होगा, है ना, है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में सब जस्ट उल्टा होगा, क्या है, क्योंकि हमारी नेगेटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हमारी दोस्ती स्ट्रॉन्ग है, तो हम चिपक चिपक के बैठेंगे, है ना। कोई कितनों बोले दूर दूर बैठो, नहीं मैं चिपक के बैठेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे समझो आप, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और हमारी दोस्ती इतनी पक्की है तो हम लोग खुश हैं, है ना, अच्छे हैं, खुश हैं, तो खुश है मतलब आप स्टेबल हो। स्टेबल मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका डेल्टा एच मिक्सिंग जो है लेस देन जीरो होगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। क्योंकि आप खुश हो, हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग हुआ है, इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा मीन्स ज्यादा स्टेबल हो रहा है वो नो। ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है ज्यादा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, अपना डेल्टा एस मिक्सिंग लेस देन जीरो। और रही बात डेल्टा एस और डेल्टा जी का, नो चेंज, जो था वही रहेगा, जो मैंने आइडियल बताया वही नॉन आइडियल में भी वही रहेगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देना देखना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है हमारा स्ट्रांग है, सब लोग ध्यान से देना, क्योंकि हमारा ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है, तो क्या इसका टेंडेंसी जो है वेपर में जाने का कम होगा कि नहीं होगा। यस सर, कम होगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी ना, अट्रैक्शन। यस, इसीलिए यहाँ Yes. पे क्या होता है, एब्जॉर्ब जो होगा कम हो जाएगा, और पी जो कैलकुलेट करोगे वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसका ग्राफ नीचे से चला जाता है। देखो हम लोग ग्राफ देखते हैं अब, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, हमने बताया था ना आपको, एग्जाम्पल देख लो सभी लोग, याद रखना, एग्जाम्पल आप लोग डायरेक्ट याद ही रखना, ठीक है। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके एक पेज पे पेस्ट करके आप लोग एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, वीक वीक था ना इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन था तो ज्यादा वेपर बन रहे थे, तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, इसलिए यहाँ पे ग्राफ जो है आइडियल से एबव जा रही है सभी के केस में। देखो P1 भी एबव है, P2 भी एबव है, और P टोटल भी एबव होगा। तो अगर आपको कोई पूछे ग्राफ देखे कि ये किसका ग्राफ है, तो आप जस्ट टोटल जो होगा ना उसको देखना कि टोटल एबव है कि नीचे है। अगर एबव है तो डायरेक्ट बोलना क्या, पॉजिटिव है ना।
अगर एग्जाम में नीट और मेंस में पूछे तो आप ऐसे देख के टोटल अगर ऊपर जा रहा है आइडियल से तो आप बोल देना पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव में हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, एबी का स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग था तो वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। कम रहेगा तो हमारी जो ग्राफ है वो नीचे से चली जाएगी, क्योंकि कम वेपर प्रेशर बन रहा है तो सभी में नीचे से चला जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ सभी लोग याद रखना। आपको याद क्या करना है, अगर ऊपर से जा रहा है तो पॉजिटिव है, अगर नीचे से चला गया तो नेगेटिव है। बस यही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सो ट्रिक है ना, ऊपर से गया तो पॉजिटिव, नीचे से गया तो नेगेटिव, है ना। ये डायरेक्ट ग्राफ दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा ये डेविएशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग याद रखना। ठीक है, धर्मेंद्र एवरीवन, धर्मेंद्र, नेहा, आकाश, है ना, कोमल, ठीक है, सभी लोग, सुमित, सुमन, निशिता, सभी लोग याद करना। एग्जाम्पल मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके नीट और मेंस में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो आपको एग्जाम्पल याद ही कर लो आप, जो एनसीईआरटी में, इधर उधर से नहीं, आलतू फालतू से नहीं, इधर उधर बुक से मत मत याद करना आप लोग। ओके, नहीं आकाश, हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। ओके आकाश, सर। है ना। हाँ बोलो। सर आपने अब हम लोग बोला का था क्या ना है, आप हेनरी लॉ बताएंगे। हाँ हाँ, बस इसके बाद आपको बता देंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारा सेशन इंड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो गाइस देखो, मैंने बोला था ना एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एग्जाम्पल बेस पे हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है भाई, फिर क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म प्लस 50 ml क्या दिया हुआ है, एसीटोन। अगर आपको याद हो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन कौन सा डेविएशन शो करता है तो आप आंसर कर सकते हो। नहीं याद है नेगेटिव। तो नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो नेगेटिव में मैंने बताया था क्या, वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। तो वी मिक्स क्या हो जाएगा अपना, वी मिक्स इज लेस देन V1 प्लस V2। V1 मान लो 30 है और V2 50 है, तो हो जाएगा 30 + 50, तो कितना आ जाएगा, लेस देन 80। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। समझ गए, सी नहीं बी। ठीक है, यस। अब बताओ किसी को डाउट है तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बेसिक, है ना। ओके सर। ओके आकाश, ओके। किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें, किसी को डाउट है तो पूछ लो, है ना। एंड हम लोग नो नेक्स्ट सर, क्लास, क्लियर है। क्लियर है ना सभी को। ओके गाइस, सो लेट्स यस। मीट इन द, हाँ आप लोग डीपीपी आपका कल अपडेट हो जाएगा तो सभी लोग डीपीपी सॉल्व करना भूलना जाना, है ना। थैंक यू धर्मेंद्र। ठीक है गाइस, भूलना जाना ना डीपीपी। डीपीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता है ना आपको कितना इंपॉर्टेंट है, खाने से भी ज्यादा, है ना। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग का कल डीपीपी अपडेट हो जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे लिंक है ना आपके व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे चले जाना और वहाँ पे डीपीपी कल अपडेट हो जाएगा इस वीक का, आप लोग सभी लोग सॉल्व कर देना। ठीक है, सो गाइज लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, है ना। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय गाइज, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय सर। बाय।